राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको कैथल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां कुत्ते के काटने के बाद युवक की हालत बेहद खराब नजर आई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है हैरान कर देने वाली तस्वीरें। युवक में कुत्ते जैसे लक्षण दिखते हुए नजर आए हैं। देखिए, शख्स ने कुत्ते जैसी आवाज निकाली। युवक के माता पिता को भी कुत्ते ने काट लिया है। युवक के माता पिता आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। युवक को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। तो देखिए, बेहद हैरान करने वाली खबर आपको बता रहे। युवक के माता पिता आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। कुत्ते ने युवक के माता पिता को भी काटा है। युवक को भी इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए, कुत्ते के काटने के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये हैरान इसलिए मामला करता है क्योंकि कुत्ते के काटने के बाद ये युवक कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा। अपने माता पिता को तक काटने लगा था। युवक के माता पिता को भी कुत्ते ने काटा है और आपको बता दें, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। पीजीआई में इस युवक को भी भर्ती करवाया गया है। और देखिए, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस प्रकार से जब कुत्ते ने इस युवक को और इसके माँ बाप को काटा, तो युवक किस प्रकार से कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा। न सिर्फ वो कुत्ते की तरह चलने लगा, कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा, बल्कि अपने माता पिता और जो राहगीर वहां पर थे उन पर भी झपटता हुआ नजर आया है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हाथ और पैरों से सड़क पर चलता हुआ ये युवक बिल्कुल कुत्ते जैसी हरकतें कर रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही हैरान कर रही है। कुत्ते जैसे लक्षण पाए गए हैं। महज कुछ घंटे के बाद ही आपको बता दें, ये हरकतें इस युवक के द्वारा की गई। जरा आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, एक युवक को कुत्ते ने काटा था। पूरा मामला कैथल के कुंज मोहल्ले का है। कुत्ता काटने के बाद कुत्ते जैसे लक्षण इस युवक में दिखने लगे। युवक कुत्ते की तरह चल रहा है, लोगों पर झपट रहा है, कुत्ते की ही तरह आवाज भी निकाल रहा है। युवक ने अपने ही माता पिता को काट लिया कुत्ते की तरह। माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें, युवक को भी रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। और युवक की ये सारी हरकतें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो देखिए, जो भी इस तस्वीरों को देखेगा, आप भी इस तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। और आपको बता दें, ये युवक ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें कुत्ते जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। अब रेबीज, आपको बता दें, कुत्ते के काटने से अक्सर रेबीज होता है। बेहद ही घातक एक बीमारी है। लार के संपर्क में आने से होता है। ये मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी पर सबसे पहले प्रहार करता है। लक्षण दिखने के बाद 100% लोग जो है इस प्रकार से हरकतें करने लगते हैं। रेबीज एक बेहद घातक वायरल बीमारी है, आपको बता दें, जो संक्रमित जानवर के काटने, उसके खरोचने से, लार के संपर्क में आने से फैलती है। और देखिए, यही वजह है कि यहां पे इस युवक के साथ भी वही कुछ हो रहा है। हड्डी पर हमला होता है। जो संक्रमित जानवर, जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है, इस प्रकार से देखिए उसके साथ ये लक्षण उसके देखने को मिलते हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि रेबीज के लक्षण क्या होते हैं। पानी से डर, हवा से डर लगने लगता है, अत्यधिक लार आना शुरू हो जाता है। और ये तमाम लक्षण हैं जो उभरते हुए नजर आते हैं। शुरुआती लक्षणों में आपको बता दें, बुखार और सिरदर्द शुरू हो जाता है। घाव वाली जगह पर तेज झुनझुनी होने लगती है। बाद में पानी से डर होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे कुत्ते के जो लक्षण होते हैं, जैसे देखिए कुत्ता जो है वो पानी में जाने से डरता है। और इंसान को यदि कुत्ता काट ले तो रेबीज, ये गंभीर जो बीमारी है वो होती है, वायरल बीमारी। पानी से लोगों को डर होने लगता है, लार बहुत ज्यादा आने लगता है, लकवा मारना शुरू कर देता है और ऐसे गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुत्ते के काटने पर कुत्ते जैसी हरकत इस युवक के द्वारा की गई है। और दूसरी तस्वीर, कुत्ते ने पिता को भी काट लिया था। तो देखिए, ये जो कुत्ता यहां पर इस पूरे इलाके में आया, न सिर्फ उसने इस युवक को काटा बल्कि उसके माता पिता पर भी कुत्ते ने अटैक किया। उसके बाद युवक के अंदर तो कुछ घंटों के भीतर ही यहां पे लक्षण दिखाई दे दिए। आपको बता रहे कि जैसे क्या लक्षण होते हैं। लार टपकना शुरू हो जाता है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, कुत्ते ने पिता को भी काटा है। फिलहाल पिता और माता जो हैं वो अस्पताल में भर्ती है, उनका भी इलाज जारी है। इस युवक को भी, ये देखिए जो युवक है, क्योंकि देखिए वहां पे जो तमाम लोग मौजूद थे, जब उन्होंने इस तरह से हरकतें करते इस युवक को देखा तो बेहद हैरान रह गए। उनको समझ ही नहीं आया सबसे पहले कि आखिर युवक इस प्रकार से अपने हाथों और पैरों पर सड़क पर क्यों चल रहा है और लोगों पर झपट्टा क्यों मार रहा है। आपने देखा होगा, कुत्ते जब सामने से गुजरते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अक्सर लोगों के ऊपर इस तरह से उनको बाइट करने के लिए उनके ऊपर झपटते हुए नजर आते हैं। और बिल्कुल वही हरकतें ये युवक भी कर रहा था। वहां जो तमाम लोग थे, तुरंत उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में माता पिता भी दाखिल है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कुत्ता जिसने तमाम लोगों को काटा,
उसके खिलाफ भी आपको बता दें लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। और देखिए कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, ये जो तस्वीरें हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, बेहद हैरान करती है तस्वीरें। कुत्ते ने पहले युवक को काटा और उसके बाद युवक अपने माता पिता को काटता है। जरा बताइए कि पूरी घटना किस किस प्रकार से हुई। देखिए रोशनी, अगर बात करूं डॉग बाइट की जो घटनाएं सामने आए, पीछे एक यूपी का भी मामला था, एक खिलाड़ी को काटा गया था, तो उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कैथल के अमन को लगभग 3 महीने पहले भी डॉग ने काटा था, और उसके बाद 3-4 दिन पहले भी उसको डॉग ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी। और आप सीसीटीवी फुटेज में देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो वैसी ही हरकतें कर रहा है, कुत्ते की तरह ही वो चल रहा है और वैसी ही आवाजें वो निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि डॉग बाइट के इतने बुरे परिणाम, इतना बुरा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे कि पहले कुत्ते ने अमन को काटा, लेकिन उसके बाद अमन ने जब उनके ऊपर रेबीज का अटैक हुआ तो उन्होंने उनके पिता को काटा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से, पुलिस को जब आसपास के लोगों ने, पुंज कॉलोनी के वासियों ने वहां सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत अमन को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद उसके रोहतक जो पीजीआई है वहां पर भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अमन ने उनके पिता को काटा था, तो कहीं ना कहीं रेबीज का असर आगे ना फैले, तो उसके माता पिता दोनों को कैथल के नागरिक अस्पताल में आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी अमन को कुत्ते ने काटा था, यानी कि सही समय पर सही तरीके से इलाज उसका नहीं हो पाया था और यही वजह कि बाद में भी रेबीज के लक्षण उसमें देखने को मिले। जब एक बार फिर से वो कुत्ते ने उसको काटा तो उभर कर वो लक्षण सामने आ गए। बिल्कुल रोशनी, जैसा कि उनके पिता से हमारी दूर से ही बात हुई थी, तो उनके पिता ने बताया कि 3-4 महीने भी पहले भी अमन को कुत्ते ने काटा था। अमन जैसे कि ई रिक्शा चलाता है और कहीं ना कहीं परिवार का गुजारा उनकी कमाई से भी चलता है। और 3-4 महीने पहले काटने के बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अनपढ़ता की वजह से कहें, या फिर किसी तरह का ज्ञान न होने की वजह से एंटी रेबीज के जो इंजेक्शन है वो नहीं लगवाए गए। उसके बाद 3-4 दिन पहले भी ऐसे ही उनको अमन को कुत्ते ने काटा था, लेकिन इसका असर जो है लगभग 4-5 घंटे के बाद तुरंत देखने को मिला और उसमें अमन में इस तरह के लक्षण जो है देखने को मिले। जब रात को इस तरह की एक्टिविटीज अमन कर रहा था, तो वहां आसपास के जो लोग थे, कॉलोनी वासी थे, उन्होंने उसको देखा। और कहीं ना कहीं आप सीसीटीवी फुटेज में, वीडियोज में देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग बचते भी नजर आए। लेकिन अमन ने अपने पिता को काट लिया था, उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, उनकी माताजी को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। लेकिन अमन को रेस्क्यू करने के बाद मैं चाहूंगी जरा आप विस्तार से इस बात को बताइए कि जब कुत्ते ने यहाँ पर अमन को काटा, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज में तो हम सिर्फ तस्वीरें देख पा रहे हैं, बाकी क्या आवाजें उसके द्वारा निकाली जा रही थी, क्या हरकतें और थी वहां पे, जरा इस चीज को बताइए कैसे लक्षण देखने को मिले थे, और ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज को समझे कि यदि डॉग बाइट होता है तो इस प्रकार के यदि लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि ये फैले ना और रेबीज का खतरा आप कम से कम हो। देखिए रोशनी, बिल्कुल जिस तरह से सीसीटीवी में दिख भी रहा है और आसपास के लोगों ने जैसे कि बताया कि जैसे ही अमन को 3-4 दिन पहले कुत्ते ने काटा था, उससे पहले भी यानी 3 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था। 3 महीने तक अभी तक उसने इस तरह के कोई लक्षण नहीं देखने को मिले थे। लेकिन हो सकता है कि जिस डॉग ने 4 दिन पहले जिस डॉग ने उसको काटा, हो सकता है उसमें रेबीज के हम कह सकते हैं कि वायरस हो, और उसको काटने के बाद तुरंत 4-5 घंटे के बाद ये असर देखने को मिला। और जिस तरह से उसमें दिख भी रहा है वीडियोस में कि वो जैसे कुत्ता चलता है वैसे ही अमन घुटनों के बल, हाथों के बल वो चल रहा है और जमीन पे लेट रहा है। उसके बाद उसके मुंह से आवाजें भी वैसे ही कुछ निकल रही है, मुंह से लार निकल रही है। तो कहीं ना कहीं रेबीज का अटैक उन पर एकदम से हुआ। और उसके बाद जब हमने इस पूरे मामले के बाद डॉक्टर से बातचीत की गई, तो डॉक्टर ने कहा कि
कुत्ते काटने के बाद अगर जो मरीज है उस घाव को लगातार पानी से धोता रहे, एंटी रेबीज के जो इंजेक्शन है वो लगवाए, तो कहीं ना कहीं खतरा टल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अमन के साथ हुआ, पीछे अगर यूपी की बात करें, खिलाड़ी के साथ रेबीज होने से इस तरह की उसकी दर्दनाक मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं फिलहाल बिल्कुल वीरेंद्र, अमन और देखिए ऐसे ही मामले निकलकर सामने आते हैं और यही तो वजह है डॉग बाइट्स के इतने मामले निकलकर सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला लिया गया कि भाई जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको इंजेक्ट करें, उनको शेल्टर होम्स में भेजें ताकि बच्चों को और तमाम लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे, लोगों की मौतें हो रही है। बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।